वंदू रानी, वंदू रानी। अरे मतलब मैं ना वंदू थक गया हूं अच्छा पति का नाटक करते करते। साहिब बीवी नहीं हो तो त्रास हो त्रास। हाँ, उस बोंगा की शक्ल पता चल गई है, अब उसे ढूंढा जा रहा है। इन द मीनवाइल वो ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक्स है, उसका प्रोडक्शन रोक दिया है, लेकिन जो माल निकल चुका है अब उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सखी, ये कैसी आवाज है? एक मिनट डैडी। सखी वागले किधर आई? Who is Saki Wagle? I don't know. अच्छा, पता नहीं है? पता नहीं। सखी वागले कौन है नहीं पता? What you are doing? हाँ डैडी, वो कुछ लोग ऑफिस में घुसा है, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। मास्क पहना है उन्होंने। सखी तुम केबिन में ही रहो। इनफैक्ट केबिन को अंदर से लॉक कर दो। मैं इंस्पेक्टर पाटिल से बात करता हूँ तुरंत। हाँ, बी केयरफुल बेटा। हाँ डोंट वरी। मिस्टर वागले, आपने टाइमली पाटिल को कॉल कर दिया एंड लकीली उस समय सखी आपसे बात कर रही थी। प्लीज डोंट वरी, सखी को कुछ नहीं होगा। हाँ पाटिल बोला। मिस्टर वागले, आपने एकदम सही समय पे फोन किया था। जब वो गुंडे तोड़फोड़ करके भाग रहे थे तभी हमारी टीम ने उन्हें पकड़ लिया था। और गेस कीजिए उनमें हमें कौन मिला? कौन? बोंगा। बोंगा? पकड़ लिया हमने उसे। वेरी गुड। और सखी? वो सेफ है, अपने कैबिन में है एंड डोंट वरी, मैंने अपनी सिक्योरिटी वहां बिठा दी। ओके, थैंक यू सो मच। सेफ है सखी। हाँ मम्मा। सखी, तुम ठीक हो ना बेटा? यस मम्मा, मैं ठीक हूँ। वो लकीली मैं केबिन में बंद थी, वायरस का डर था ना, इसलिए। वो लोग कौन थे? वही जिन्होंने ये वायरस फैलाया है। मैं और विवान जिसके घर में वो बग लगाने गए थे ना, और जहाँ पे मेरा आई कार्ड गिर गया था। सखी, इतना डेंजरस काम करने की जरूरत क्या है? सोचा नहीं था मम्मा कि करूंगी, बट यू नो व्हाट, ये काम ना मुझे अभी बहुत अच्छा लगने लगा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों की जिंदगी में फर्क ला सकती हूँ। पहली बार लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट फील कर रही हूँ ना, वो सेल्फ लव वाली फीलिंग है ना, वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम थ्रिलर वाला काम है। बाप रे, ऐसे थ्रिलर लाइफ में कम होना तो भी चलेगा। एग्जैक्टली। पहले तू बता, तू अपसेट तो नहीं है ना? वो वीकेंड ट्रिप कैंसिल हो गई उसके वजह से। क्या दीदी, सिर्फ आप ही समझदार हो क्या? मुझे भी समझ है। मुझे तो गुस्सा इस बात का है कि आप सबने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया। अथर्व, मुझे भी ये सब ना टुकड़े टुकड़ों में ही पता चला है। पर दीदी, अगर बात एक खतरनाक वायरस की है तो ये बात तो सबको पता होनी चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, सरकार को ये बात सब तक पहुंचानी चाहिए कि शहर में खतरा है। प्रेस रिलीज जाना चाहिए। और वागले साहब, मैं कमिश्नर सर से ही बात करने जा रहा हूँ। और बोंगा के साथ भी इंट्रोगेशन चल रहा है। बंदा मुंह ही नहीं खोल रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि ब्यूटी ग्लॉस के अभी तक कितने प्रोडक्ट्स खराब हो चुके हैं। देखिए इंस्पेक्टर, मैं ताजा खबरें के ऐप के थ्रू ना एक पॉडकास्ट कर सकता हूँ। लोगों तक ये खबर पहुंच सकती है कि ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स फिलहाल कुछ हफ्तों के लिए ना खरीदे। अगर जिन्होंने खरीदे हैं तो वो तुरंत लौटाए, क्योंकि वायरस का। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए, आप भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे और मुझे भी प्रॉब्लम में डाल देंगे। मुझे सबसे पहले कमिश्नर सर से बात कर लेने दीजिए, वो सीएम सर से बात करेंगे। हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं सर। प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के चक्कर में देर ना हो जाए। पाटिल साहब प्लीज। रूल्स आर रूल्स वागले साहब।
देखिए, आप अपना ख्याल रखिए। शहर का ख्याल रखने के लिए हम लोग हैं। हाय। कैसी हो? बच गई यार। डैडी बोल रहे थे कि वो लोग मुझे ढूंढने आए थे। वेरी स्ट्रॉन्ग साकी। थैंक्स। तुम क्यों आए यहाँ? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हम लोग जब कोविड के टाइम पे घरों में बंद हुआ करते थे तो कैसे अंताक्षरी खेलते थे, ऑनलाइन लूडो खेलते थे, और अभी चुपचाप बैठे हैं। जो तो मार्फतिया जी की तबीयत की टेंशन हो रही है, वो बच तो जाएंगे ना? चंदू प्लीज ऐसे मत बोलो, हम सब प्रे कर रहे हैं ना, बस किसी और के बीमार होने की खबर ना आए। नहीं नहीं यार मैम, कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं कितनी खबरें आएंगी। अभी तक कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ पाया। कंसाइनमेंट्स पे रोक नहीं लगी है। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी फैल चुके हैं उनकी जांच नहीं हुई है। पब्लिक अवेयरनेस का एक मैसेज नहीं गया है बाहर। हाँ पाटिल साहब बोला। मिस्टर वागड़े, बोंगा ने जबान खोल दी है। उसने बयान दिया है कि 1000 फेस क्रीम्स का एक बैच ऑलरेडी मार्केट में है, जिसे वो कंटेमिनेट कर चुका है। 1000 फेस क्रीम्स? क्या आपकी बात हुई कमिश्नर साहब से? हाँ बात तो की है, लेकिन सीएम साहब दौरे पर है। अब प्रेस रिलीज करना है या नहीं, ये कॉल हम लोग नहीं ले सकते। अरे पाटिल साहब, एक एक पल कीमती है, इतना तो आप मानते हैं ना? ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए कि एक वायरस मार्केट में फैल चुका है। आई कैन अंडरस्टैंड बट आई एम हेल्पलेस। मिस्टर वागड़े, आई एम सो सॉरी, यू प्लीज टेक केयर। नो नो, वी आर नॉट हेल्पलेस। हमारे पास और भी तरीके हैं। और सर, जिनके पास पावर है वही लोग मना कर रहे, तो हम जैसे लोग क्या करें सर? हम तो कॉमन मैन हैं। सबसे ज्यादा पावर होती है कॉमन मैन के पास।
यस डैडी। हेलो सखी, मैं यहाँ ऑफिस में पॉडकास्ट करने वाला हूँ, ओके? जो मैं नॉर्मली करता था ना, तो वो पॉडकास्ट मैं अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके आगे तुम्हारा जो न्यूज चैनल है ताजा खबरें, उनका जो अभी ऐप लॉन्च हुआ है, उस ऐप के जरिए क्या तुम एक पॉडकास्ट अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा सकती हो? हाँ, कर सकते हैं। ग्रेट। तो मैं यहाँ ऑफिस में बैठकर एक पॉडकास्ट करता हूँ और तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, ओके? प्लीज सी टू इट कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ओके? ब्रॉडकास्ट कर देने से। ओके ओके डैडी, मुझे बस अपने बॉस की परमिशन लेनी होगी। राइट। हेलो। सबसे पहले थैंक यू मैम, आपने मेरा नाम उन गुंडों को पता नहीं चलने दिया। ओह इट्स ओके। और एक रिक्वेस्ट करनी थी। आपने मुझे कहा था ना कि एक न्यूज़ में ब्रॉडकास्ट कर सकती हूँ अपने ऐप पे, तो मुझे वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करनी थी, तो आपकी परमिशन चाहिए थी। व्हाई? ओके, आई विल परमिट यू। मेरा नाम है राजेश वागले। मैं एक आम कुरियर कंपनी में काम करने वाला एक आम आदमी हूँ। रोज हम न्यूज में देश विदेशों में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स की खबरें पढ़ते रहते हैं और हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक गॉड ये हमारे साथ नहीं हो रहा है। पर एक बात है जो हमारे साथ हो गई है, हम सबके साथ। देखिए, पैनिक फैलाने का मेरा मकसद नहीं है, बस ये बात मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और बिना घबराए उस पर अमल कीजिएगा, ओके? ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक्स नाम की एक कंपनी है, आप सब जानते हैं, उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। तो एक कंसाइनमेंट में, एक बैच में एक बायोलॉजिकल टेररिस्ट ने वायरस मिला दिया है और वो बैच जो है वो मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। जिन लोगों ने पिछले 1-1.5 हफ्ते में ब्यूटी ग्लॉस के जो भी प्रोडक्ट्स हो, अगर वो खरीदे हो और इस्तेमाल नहीं किए हो, ओके, वो सील्ड हो, तो प्लीज अपने आसपास के अस्पताल में जाकर वो जांच करने के लिए प्रोडक्ट्स दे दें। लेकिन अगर किसी ने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। टेररिस्ट का काम आतंक फैलाना होता है, लेकिन हम उस आतंक का सामना समझदारी से करेंगे, ओके? घबराएंगे नहीं, पैनिक नहीं होंगे, ओके? मिलकर इस आतंक का मुकाबला करेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने सोसाइटी ग्रुप्स में, अपने अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, दोस्तों में, परिवार के चैट ग्रुप्स पर ये मैसेज पहुंचाएं ताकि जल्द से जल्द ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे। प्लीज। जय हिंद। पता नहीं मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया। आपने वही किया जो एक जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए मिस्टर वागले। बोला पाटिल। तो वागले, ये आपने क्या किया? मैंने मना किया था, फिर भी। आप जानते हैं कमिश्नर साहब कितने नाराज हो रहे हैं। लेकिन पब्लिक का जानना जरूरी था। लेकिन ये डिसीजन आपको नहीं लेना था। देखिए, जनता में पैनिक फैलाने के लिए आप पर केस हो सकता है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कोई झूठी खबर नहीं फैलाई है ना पाटिल। तो वागले, मिस्टर वागले, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैम, सर, मैम, सीएम साहब के ऑफिस से फोन है सर, आपके लिए। ये लीजिए। अब सीएम साहब डायरेक्ट फोन कर रहे हैं आपको, क्या जवाब देंगे आप? आई एम अफ्रेड आप पर केस हो सकता है। हेलो मिस्टर राजेश वागले। यस सर, स्पीकिंग। वेल डन मिस्टर वागले।
आज आपकी वजह से देश पर आई बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। मैं जानता हूँ आपको डिपार्टमेंट की तरफ से गो हेड नहीं मिला था और ये फैसला आपने खुद से लिया, बिना ये सोचे कि इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। मुझे आप जैसे नागरिक पर फक्र है जो अपने से ऊपर समाज को रखते हैं। मैं आपके लिए एक अवार्ड रिकमेंड करने जा रहा हूँ, स्टेट की तरफ से एक छोटा सा सम्मान। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर वागले। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से श्री राजेश वागले ने इस मुसीबत का सामना करने के लिए जो कदम उठाया, उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रशंसा की और उन्हें प्रदेश की तरफ से सम्मानित करने की घोषणा की। ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक्स से बाहर निकले सारे प्रोडक्ट्स स्टोर को वापस कर दिए गए और इस बात का सभी लोग श्री राजेश वागले और ताजा खबरें के नए ऐप को धन्यवाद दे रहे हैं। जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लिया था, उनका सरकारी खर्चे पर इलाज चल रहा है। लौटाए हुए सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एक सरकारी लैब में डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। इसके लिए हम सभी श्री राजेश वागले और उनकी कोरियर कंपनी P2P मैक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्या बात है सर। सर, हमारी कंपनी का नाम तो न्यूज में आ गया। हम तो फेमस हो गए। सर, हमने तो सोचा भी नहीं था ना कि एक डरावनी रिंगटोन से बात शुरू होगी और एक टेररिस्ट अटैक के फेल होने पे बात खत्म होगी। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आप सब ने छोटी से छोटी बात भी इग्नोर नहीं की। चलता है, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई टीम। थैंक यू। से वागले, आप सब अब घर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है यार। राजेश भाई, तिवारी। अरे तिवारी जी, थैंक यू। मानना भाई, वाह 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 राजेश भाई, वाह क्या बात है। आपने केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरी स्वीट और सनहाइट सोसाइटी का नाम रोशन किया है। पहली बार तारीफ कर रहे हैं। और अब मैं बड़े ही गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं उस सोसाइटी का वासी हूँ जहाँ परम पूज्य वन्ना भाभी के हस्बैंड राजेश वागले रहते हैं। वाह वाह। चलो, अभी हमें कम से कम ये कहते हुए जो शर्म आती थी लोगों से कि हमारी सोसाइटी का सेक्रेटरी ये झालर जोशीपुरा है, वो कम हो जाएगी थोड़ी। लेकिन मुझे एक बात ऐड करनी है कि मुझे गर्व इस बात का भी है क्योंकि सखी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी मदद की। यस, एंड इन फैक्ट विवान ने भी। हाँ, सो जोरदार तालियां हो जाए सखी के लिए। ओ राजेश भैया, वो कॉस्मेटिक कंपनी वाले जो थे, मैंने सुना है कि उनके मालिक ने आपको 5 लाख रुपए कैश अवार्ड देने का ऐलान किया था। रिवॉर्ड। हाँ वही, सेम टू सेम। उसका क्या हुआ? हाँ ज्योति भाभी, राज ने वो पूरा पैसा कंपनी के एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में डाल दिया है, ताकि एम्प्लॉयज को कभी भी जरूरत पड़े ना तो उनके पास एक फंड हो उनकी हेल्प करने के लिए। मार्फतिया जी और वो जो पियोन है ना जिनको इन्फेक्शन लगा है, उनका ट्रीटमेंट भी उसी फंड से चल रहा है। वाह 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 वाह। मैं क्या बोल रही हूँ, इसी बात पर ही फिर से एक बार टिप और तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे डैडी उनका दिया हुआ गिफ्ट हैम्पर हम सब लेडीज के लिए लेके आए हैं। अरे वाह। हड़ू हड़ू एक मिनट। हाँ? इसका बैच नंबर तो चेक किया है ना? हाँ। ये टेस्टेड है, डोंट वरी। अरे मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि सेलिब्रेशन पार्टी किधर है? इधर ही है। यही इसी घर में वंदना आंटी की स्पेशल पाव भाजी खा के। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए चलिए चलिए। ए तू कम खाना। हेलो राजेश वागले, अवार्ड तो मिल गया, रिवॉर्ड मैं तुझे दूंगा। कौन बोल रहे? दुनिया मुझे एसिड मैन के नाम से जानती है। मेरा ब्यूटी ग्लॉस कॉस्मेटिक के जरिए आतंक फैलाने का प्लान जो तुमने फेल किया है, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा।
जरा बचकर रहना, तेरे और तेरे परिवार पर नजर रहेगी मेरी। तू भी सावधान रहना। वो क्या है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्या हुआ, वो लोग के ना? क्या यार, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, चलो 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 चलो। आओ डैडी हाँ आइए। लेकिन बता तो दो कि हमने किया क्या। कोई कुछ नहीं बताएगा, जाइए और अपने आप पता कीजिए। अरे वरना भाभी, हम क्या करेंगे? किससे पता करेंगे कि हुआ क्या है? पता तो करना पड़ेगा। Oh my God, चलो। इधर है, और लिफ्ट इधर है। ऐसा क्या किया हमने, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? समझ गया, होली के दिन जरूर मैंने ज्योति के साथ कोई बदतमीजी की होगी। तृप्ति, मेरा पहला प्यार। हर्षद! हर्षद भाई, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है ना आपका? ठीक नहीं, खराब हो गया था, वरना अभी मेरा दिमाग खराब हो गया था। जो मैंने इससे शादी की, ये इससे। अरे अगर तृप्ति से शादी की होती तो आज मैं कहाँ होता? मतलब ये मेरे पल्ले पड़ी 8 बेडरूम वाले भाई, मेरे 9 बेडरूम वाले भाई। अरे अंग्रेज चले गए, इसको छोड़ गए। ये बीपीयू गुनगुन। छी 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 छी। क्या? हाँ छी छी। क्या नाम है? इसे नाम होता है? अगर मेरी तृप्ति से शादी हुई होती ना तो कितने स्टाइलिश और मॉडर्न नाम रखती वो। रणछोड़ दास। वाह वाह वाह, रणछोड़ दास, बापू देवी, बापू देवी, हर्षद अग्रवाल। ये विद्युत छी 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 छी। तृप्ति, हर्षद सा, हर्षद सा, तृप्ति बुला रही है। से चलो सा, तृप्ति आओ सा। नहीं नहीं, इतना सब तो हमने नहीं किया होगा।
वालिया, वालिया हर रोज मेरा खून पीता, इसीलिए मैंने वालिया बोल नकू। लेकिन क्या किया है इन्होंने? पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ और ही बात है। फिर तो एक ही बात हो सकती है। जरूर आप ही ने कुछ किया होगा और हम लोगों ने आपका साथ दिया होगा। तो पता लगाना पड़ेगा कि आखिर किया क्या। ठंडा ही पी थी ना हमने। हाँ, ठंडा ही पी तो थी। विस्की, बियर, रम, इन सब का नशा एक तरफ और भांग का नशा एक तरफ। होली में इस बार भांग होनी ही चाहिए। नो 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 पंटर, भांग की मादकता मन में छुपे सारे रहस्यों को संवाद बना देती है और नशा उतरने के बाद उन्हीं संवादों को भूली बिसरी याद बना देती है। अरे वाह। हिंदी में बता भी। अरे पंटर, सरल भाषा में कहूं तो भांग का नशा बहुत ही खतरनाक होता है। इसे करने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता और ऐसा मादक पदार्थ हमारी स्वीट और सनहाइट सोसाइटी में आना ही नहीं चाहिए। अबे ये चला वो खतरनाक तो उसके लिए ना जिसने कुछ छुपाया हो। हम तो जैसे दिखते हैं वैसे है। अच्छा, पर पंटर, हमारी सोसाइटी में ऐसा कौन है जो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं? ऐसा कौन है? राजेश भाई। वैसे पंटर, मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि राजेश भाई अपने आप को जैसा दिखाते हैं ना वैसे वो है नहीं। वो तो परम पूज्य बन्ना भाभी के आगमन पर उनका जीवन पावन हुआ है, वरना नशे की हालत में कभी कभार उनकी टुच्ची हरकतें सबके सामने आई जाती थी। 1:30 बजे रात को ये आ गया, ये अपनी अरे अपने रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करें। फूल्स गो बैक टू किधर गो बैक टू स्कूल्स। ओह माय गॉड, आपने तो पी रखी है। यार बरोबर है, लेकिन यार अपने दोस्त भी है, जिगरी दोस्त हैं। लेकिन हर चीज में परफेक्ट होने के चक्कर में ना आए दिन घर वालों से ताने सुनने पड़ते हैं। बस एक बार ना उनका असली चेहरा सामने आ जाए तो बस। तुझे पता है भांग की सबसे अच्छी बात, नशा उतरने के बाद राजेश भाई को कुछ याद भी नहीं रहेगा और उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ भी जाएगा। मुंह बनकर मच्छर घुस जाएगा। तो सुने, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। होली है। मनोज भाई, पर पर्सन 2 ही ग्लास अलाउड है। ए दक्कू, 2 ग्लास भंग में क्या नशा चढ़ेगा यार? व्हाट? भांग? अरे ये तो मॉकटेल है, कॉकटेल नहीं है। इसमें भांग नहीं है? नहीं, व्हाट भांग? अरे यार फालतू में पिला दिया।
ये तको तको सुन, राजेश भाई ना बहुत पुराने चावल है, एक गिलास भांग से उनका कुछ भी नहीं होगा, कम से कम 3 गिलास भांग पिलाना पड़ेगा उनको। क्या 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 कर रहे हो तुम दोनों? ठंडाई? ये ठंडाई बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, उधर से पियो, बच्चों की ठंडाई वो है, ये बड़ों की ठंडाई है। चल, एडल्ट वाली, समझे? ओके, जाओ। अडल्ट ठंडाई? वही तो। चमेली का सेज सजाया, तोवे गोरी का यार बलवदर से रंग बरसे। होली है राजेश भाई, होली में आपके लिए ठंडी ठंडी ठंडाई। अरे क्या बात है, मस्त मस्त, पियो पियो पियो। अरे आप लोग, हम लोग तो है ही ना। अरे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब आप लोगों के हाथ में ग्लास क्यों नहीं है? अरे हम लोग भी पी लेंगे। नहीं मैं पीऊंगा नहीं। आपको नहीं पियेंगे तो तीनों पियेंगे। राजेश भाई, अरे आप तो कितने अच्छे हैं। हाँ, सीधे। हाँ, कितने सीधे हैं, समझदार, कितने समझदार हैं। पीजिए पीजिए। प्लीज ऐसे नहीं हो सकता, पियेंगे तो हम तीनों साथ हाँ, हाँ ये बात, हाँ वो वाला स्पेशल। वो? हाँ अरे एंजॉय एंजॉय, चल ब्रो। अब चलिए, अरे क्या बात है, आगे ना ग्लास ग्लास आ अब गया। आएगा मजा। हाँ ऐसे नहीं, एक घूंट में, एक, 2, 3। होली है, मस्तानों की टोली है, दीवानों की टोली है, मनमानों की टोली है, दीवानों की टोली है, मनमानों की टोली है, होली है। राज, हर्षद, हर्षद, देखो ये हर्षद नहीं मिल रहा है, राज भी नहीं मिल रहा है कहीं। डकू भी नहीं मिल रहा। रघु, हर्षद, कहाँ चले गए तीनों? पता नहीं। कौवा उड़, पोपट उड़। राज, हर्षद, हाँ। कौवा उड़, चिड़िया उड़, हाथी उड़, बकरी उड़, घोड़ा उड़, हर्षद भाई उड़, उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है, देखो आता हूँ, उड़ रही है उड़ रही है, पकड़ पकड़ पकड़, उड़ रही है, पकड़ पकड़, ये उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है, उड़ रही है, रघु, उड़ रही उड़ रही है उड़ रही है, आत्मा उड़ रही है, उड़ रही है, पकड़। उड़ रही है, क्या क्या उड़ रही है उड़ रही है, मेरी आत्मा आत्मा, हाँ आत्मा उड़ रही है, हाँ हाँ आत्मा उड़ रही, पकड़ लो मुझे, पकड़ लो, आत्मा उड़ रही, क्योंकि आत्मा एक बार उड़ गई ना तो फिर नहीं मिलेगी। राजेश भाई टेंशन मत लो, पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ा हुआ है। पकड़, आत्मा का लेफ्ट हैंड नीचे करो राजेश भाई। हाँ हाँ, अभी अभी बराबर है। तुम लोग हो इसीलिए, अच्छा तुम लोग मेरे सीरियस तुम लोग तो दोस्तों मेरे, तुम नहीं होते ना तो आज मेरी आत्मा उड़ गई होती। नहीं उड़ने देंगे, नहीं उड़ने देंगे। धीरे धीरे घूमो, धीरे धीरे मुड़ना, धीरे हाथ पूरना नहीं चाहिए। धीरे चलो। आत्मा एक बार उड़ गई तो फिर हाथ नहीं आएगी। खाई है यहाँ, खाई हाँ, एकदम धीरे धीरे। तो अभी उड़ रही है।
उड़ रही है एकदम धीरे। दक्कू पकड़, दक्कू है। ओ माय फ्रेंड्स, अरे हेलो, किधर घर तो घर पीछे राजू, पीछे चलो आत्मा उधर है, चलो आत्मा उधर। अच्छा घर इधर है। नहीं आज आत्मा बहुत उड़ रही है। नहीं बहुत उड़ रही है। टेंशन मत। अरे नहीं आराम से, वापस चलो, आराम वापस से। उड़ रही आत्मा उड़ रही है। ये लो। होल्ड इट। अरे बाप रे, इधर भी। और किधर भी। नहीं कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। आओ ना राज, अंदर आओ। नाला है यहाँ, नाला। हाँ? ठीक है। देखो मछली भी तैर रही है, काले कलर की। मेंढक देखो कैसे फुदक रहा है, पुट। क्यूट मछली है एकदम। राज एक काम करो, नाले पे से कूद के आ जाओ। हाँ कौन? ब्रिज था ना यहाँ पे एक। ब्रिज टूट गया ब्रिज। ओफो। राशि में गिर मत जाना। नहीं गिरूंगा नहीं। वो ठंडा है पानी। नहीं मैं जा रहा हूँ। अच्छा धीरे पानी मत उड़ाइए हर्षद भाई, पानी मत उड़ाइए। ये क्या कर रहे हैं? ये उड़ रही है। आत्मा उड़ रही है। मम्मा नींबू पानी लाऊं क्या? हाँ? नींबू पानी। पता नहीं हेल्प करेगा या नहीं। एक काम कर, बना दे पर चीनी मत डालना। हाँ। आप जैसे दोस्त है ना इसीलिए टेंशन मत लो। आत्मा। अरे इन्हें क्या हुआ है? भांग। भांग का असर है। अगो भाई, तिवारी जी बता रहे थे कि हर्षद भाई और दक्कू भाई ने रात को भांग पिला दी और खुद भी पी ली है। अरे बाप रे, इसी का नतीजा है ये। हे मारा राम जी। अरे मारे एड बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के चाचा की सास के ससुर के देवर के पड़ोसी के दादाजी भी थे ना, उन्होंने भी ऐसे ही भांग पी थी। पूरे 104 साल के थे, लेकिन वो उनकी आखिरी होली हो गई। छोटे 104 साल के थे वो चाचा, वो कितने जिएंगे? 8 बेडरूम 9 बेडरूम, एक कितना बेडरूम है तेरे भाई लोग का? तृप्ति का है ना, कोई मगजमारी नहीं था, कोई बेडरूम ही नहीं उसका भाई का ना, कोई चचा। ये जाहिल गवार औरत बावरी कहीं की। ये डिक्शनरी है इंग्लिश की पूरी, वो भी सड़ेली बावरी कहीं की। हर्षद भाई चुप हो जाइए। अरे ज्योति बहन शांत हो जाइए। आप ना मेरे सुपर हिट नाटक जसवंती की झोली में गिरी भांग की गोली का ये सुपर हिट डायलॉग सुनिए। तिनका समझकर चूहे गुलाल, उड़ती मछली की टेढ़ी चाल, होली के रंग से चमके खाल, हाल पूछो तो करे बवाल, हाल पूछो तो करे बवाल। वाह वाह यम वाह, वाहियात नाटक, वाहियात डायलॉग केवल और केवल मेरी यमी लिख सकती है। हाँ? जिन नाटकों को मेरी ये सुपर हिट बोलती है ना, उसमें केवल एक ही दर्शक बैठा होता है और वो होता हूं मैं इसे यूं ही यम नहीं बोलता, ये साक्षात यमराज है, यमराज। एक दिन मेरे प्राण लेके रहेगी। ये इतने सालों से मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, आज आपने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। क्योंकि क्या उड़ रही है। इसी बात पर आज हो जाए सत्य की सभा। इसे खींचते पीछे। हाँ मैं बैठता हूँ, खींचो। बस शुरू करते हैं सत्य की सभा। हाँ जिसमें
हम सत्य बोलेंगे। मन में सालों से छुपे हुए जो राज है वो खोलेंगे, हैं? मनोज दादा, मम्मी, पापा, बच्चे उड़ रही हाँ उधर, हाँ बंदू रानी, अरे मतलब मैं ना बंधु थक गया हूं अच्छा पति का नाटक करते करते। बीवी नहीं हो तो त्रास हो त्रास। थक गया हूं मैं एक अच्छे पति का नाटक करते करते। उड़ रहा हूं घर से निकला नहीं कि फोन, ऑफिस पहुंचा नहीं कि फोन, 20 बार फोन। पहुंच गए? खाना खाया? किसको क्या? मेरे लिए क्या लाओगे? मेरे लिए गजरा लाओगे? राजू, नहीं सुनो तुम्हारी बहू क्या मतलब जीवन में जो उजाड़ के रख दिया है तुम्हारी इस बहू ने। मतलब ऑफिस में फोन आता है, उड़ रहा हूँ हाँ मैं कभी भी उड़ सकता हूँ। मैं ऑफिस में फोन जब आता है ना तो चंदू दासा जी मार्फत दिया जी मेरी गाड़ी की चाबी ला कर देते मुझे। कभी जाएंगे क्या? क्योंकि फोन आया। हेलो बंधु, ये चाबी आ गई। हेलो बंधु, ये बैग आ गई। हेलो बंधु, दासा ने डब्बा लेकर आता है। हाँ राजू उड़ रही है। आपको मालूम है काम की वजह से मैं ऑफिस से लेट नहीं आता हूँ। नहीं, मैं जानबूझकर लेट आता हूँ। मैं सड़कों पर घूमता रहता हूँ ताकि मैं इससे दूर रहूं, ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।